यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आते ही बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चल रहा है कि क्या पेपर 11 फरवरी को ही होगा। मतलब इतना जल्द। उन बच्चों का क्या होगा जिनकी तैयारी अभी फाइनल चरण में पहुंचने वाली है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये सब सोचने के बजाय आप अपने तैयारी को अंतिम चरण पे ले जाइए, थोड़ा सा तेज़ी से लेके जाइए। बाकी पेपर 11 फरवरी को होगा या फरवरी में ही होगा या मार्च में होगा वो तो टाइम ही बताएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं खोलना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा कि पेपर कब हो सकता है। देखो, 15 दिन का टाइम मिलने वाला था आपको फॉर्म भरने के लिए, आपको टाइम दे दिया गया 21 दिन का। तो 23-24 दिन इधर आपको मिल गया, और अगर 11 फरवरी से ही आप अगर जोड़ते हैं तो 11 दिन फरवरी में, मान लो 11 को होगा ही तो 10 दिन उसमें, और बाकी 14 दिन उसमें, तो 14 10 24, तो कुल मिला के अगर मोटी मोटा जोड़ोगे तो 2 महीना आपके पास टाइम है। 2 महीना अगर आप घर में एक किसी कोने में बैठ के पढ़ लोगे, हम तो भाई यह कहा कि देश दुनिया छोड़ के लोगन पढ़ा, ठीक। तो अगर हर चीज़ छोड़ के आप तैयारी करने पे तुल जाओगे ना, तो आपका सिलेबस नहीं कुछ भी कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करिए, 2 महीने का टाइम है अगर 11 फरवरी को पेपर होता है तो। बाकी 11 फरवरी को ऑलरेडी पहले ही पेपर प्रस्तावित, आपको पता है, आर ओ का। और जब आप लोगों ने नोटिस देखा होगा तो उसमें दिया था, विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था डीएम को कि सेंटर अवेलेबिलिटी के बारे में रिपोर्ट लगाने के लिए, उसमें ये दिया हुआ है कि जो सेंटर होंगे वो पिछली कुछ परीक्षाएं जिसमें कराई गई थी, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी पी एस सी हो, उन सब सेंटरों को ही रिपोर्ट में देना है। तो आप ये बताइए कि इसी प्रदेश में यूपी पी एस सी यानी कि जो आर ओ ए आर ओ का पेपर है वो होगा, तो उन्हीं सेंटरों को कैसे यूपी पुलिस के लिए अलॉट किया जा सकता है। उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ सेंटरों को दे दिया जाए यूपीपीएससी को, लेकिन आपको पता है कि इस बार युद्ध स्तर पे यूपीपीएससी यानी कि जो आर ओ का वैकेंसी है उसके लिए लोग फॉर्म डाले हैं। एक पद के लिए इस बार सबसे ज़्यादा कंपटीशन 2600 लोग करेंगे आर ओ के लिए। तो 2600 लोग करेंगे तो संख्या तो उसमें भी ज़्यादा चाहिए मेरे भाई। ऐसा तो है नहीं कि चलो 100-200 लोगों को पेपर कराना है, कहीं किसी एक ज़िले में सेंटर लेके करा दिया जाए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वही भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है जो अपने लेट लतीफ़ी के लिए भी जानी जाती है, 5 साल तक वैकेंसी का नामो निशान नहीं दी। और ये वही भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है जो युद्ध स्तर पे 6 महीने के अंदर पेपर करा के आपको ज्वाइनिंग भी दे सकती है। तो दोनों कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कुछ भी अगर आप एडवांस में सोच के चलोगे तो हो सकता है आगे गलत हो जाओ। तो सोचो कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, 11 फरवरी को ही टारगेट मान के तैयारी करना, या फिर खुद को ये कहना कि पेपर लेट होगा। चलो दूसरे वाले से शुरू करते हैं। खुद को अगर आप कहते हो कि पेपर मार्च में होगा, मान लो 11 फरवरी को हो गया, तो क्या होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। जब कोई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने आती हैं, मतलब जिस चीज़ की हम उम्मीद नहीं लगाते हैं और वो चीज़ हमारे सामने होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें वो चीज़ क्यों करना। हम अगर टारगेट 11 फरवरी को लेके चलना है तो 11 तारीख को हमें ये तो पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है या फिर कितना और हमें पढ़ना है। मान लो उसके बाद डेट आगे बढ़ता है तो आपके लिए इतना आराम हो जाएगा ना, सोचोगे कि बस थोड़ा बहुत बचा है, रिवीजन कर लेंगे। तो फिलहाल आपको 11 फरवरी का ही टारगेट लेके चलना है। बाकी मैंने कंडीशन आपको बता दिया है कि उस दिन शायद बीटीसी या बीएड का भी पेपर है। इन सब चीज़ों से असर पड़ेगा, आप लोग देख लेना अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो। लेकिन मैंने आपको वो भी कंडीशन बता दिया कि किस कंडीशन में पेपर कराया जा सकता है। अगर आर ओ पे फॉर्म कम पड़े होते, बहुत कम होता, तो एक आध दो जिले में उसका पेपर हो जाता, बाकी इसमें हो जाता है। 25 लाख के आसपास का अनुमान लगाया गया फॉर्म भरने का, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक अंदाजा है 33 लाख 2018 के लास्ट वाली वैकेंसी में फॉर्म पड़े थे। इस बार हमें लगता है कम से कम 40 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, मे भी उम्मीद यही की जा सकती है। तो टारगेट आपको यही लेके चलना है कि फरवरी में पेपर होगा, बाकी मार्च में हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। उम्मीद है कि अब आप हर चीज़ को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का ये 2 महीना अगर आप खुद के लिए दे दिए ना, तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बहुत सारे दोस्त रहेंगे, बहुत सारे रिश्तेदार रहेंगे, और अब ये वही समय है जिस समय आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो और उन सभी के मुंह पे ताला लगा सकते हो जो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, पढ़ाई छोड़ दो, हमारी बात माना, जाके प्राइवेट जॉब करा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सोचिएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। जो लाइब्रेरी जाते हैं वो लाइब्रेरी, देश दुनिया, व्हाट्सअप, फेसबुक सब अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक। आराम से पढ़िए, बाकी सब चीज़ें बाद में हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीरियल का अगर 30 एपिसोड है, बिग बॉस का 20 एपिसोड है तो वो बाद में भी देखा जा सकता है। मत देखिएगा न्यूज़, मत पढ़िएगा कुछ भी। हम जब बिग बॉस देखते थे, बीच में पेपर पड़ा तो हम बिग बॉस देखना ही बंद कर दिए, बहुत फेवरेट था मेरा। और न्यूज़ का जिस दिन निकला कि कौन जीता, मैं किसी से सुनता ही नहीं था। जब मेरा पेपर खत्म हो गया तो उसके बाद मैंने एकदम युद्ध स्तर पे 15-15 घंटा बिग बॉस देखा। तो सब चीज़ें बाद में कवर हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को छोड़ के। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आपके लिए बेहतर क्या होगा।
वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर आने वाले कोई भी परीक्षाओं से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।